हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। फाइंड द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 9/8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको डैश दिया गया है, यानी कि एक ब्लैंक दिया गया है, इक्वल टू -3/2। यानी कि क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 9/8 में आप किस चीज़ का डिवाइड करो कि आपका -3/2 हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, 9/8 डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। जहाँ पे ब्लैंक दिया गया है वहाँ पे आप x रख लीजिए। ठीक है, -3 इक्वल टू -3/2। यानी कि आपको अब क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो 9/8 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं हम लोग ना इसमें x के नीचे। तो डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि x/1 की जगह में आप लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू -3/2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 और 8 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8x इक्वल टू -3/2। अब आप क्या कर लीजिए, इन दोनों को क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू -3 इंटू एक्स इक्वल टू 9 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18। अब आपको क्या करना था, x का वैल्यू फाइंड करना था। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 बाई, और ये मल्टीप्लाई में जब है, मल्टीप्लाई को जब हम लोग राइट हैंड साइड की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। कितना का टेबल से कैंसिल होगा, अगर आप 2 का टेबल से करना चाहते हैं 2 से कीजिए या 3 से कीजिए। 3 6 जा, और ये आ जाएगा आपका 3 8 जा। ठीक है, फिर 2 का टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, और ये 2 4 जा 8। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया कितना, 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आप लोगों का। चलिए अब देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस भी है ना, तो माइनस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में सेम टाइप का दिया गया है। तो यहाँ पे पहले ब्लैंक्स दिया गया है, डिवाइडेड बाय -7/5 इक्वल टू 10/19। तो क्या करेंगे इसमें बताइए। तो सबसे पहले जो ब्लैंक दिया गया उसको x मान ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो x डिवाइडेड बाई -7/5 इक्वल टू 10/19। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड है, x है तो x तो रहने देते हैं। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कि -5/7 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10/19। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको उस साइड लेके चल जाएंगे, किसको, नंबर को। तो देखिए जब इस किसको लेके आ रहे हैं, इस पर आप इसको -5/7 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब आप इसको इधर लेके आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू 10/19, डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे तो बोलिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 का टेबल में ये 2 बार में कैंसिल हो रहा है, तो x इक्वल टू क्या जा रहा है आपका 14/19, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस भी रहेगा आपका। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका। तो आंसर है आपका इसमें 7 आ जा रहा है हम लोग का ना। यहाँ पे क्या गलती हो रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 10/19 आ रहा है। 1 मिनट रुकिएगा, आंसर इसका हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, मैंने दूसरा क्वेश्चन का आंसर को देख लिया था। चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया आपको ब्लैंक डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू -4/15। तो जो ब्लैंक दिया गया है उसको आप x कंसिडर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू -4/15। तो क्या करेंगे, x डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे क्या है 1 है, तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू -4/15। अब क्या करेंगे बोलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/-3 इक्वल टू -4/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू एक्स इक्वल टू -3 इंटू -4।
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 15 इंटू एक्स, पूरा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा तो हम और दूसरा भी तरीका है जिससे हम लोग स्किप करके भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 4 जा 12। तो अब मेरे को x का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पे आ गया 12 और ये क्या है 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है, जब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का टेबल से 4 बार में कैंसिल होगा, 3 का टेबल में 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका x इक्वल टू आ गया आपका 4/5। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -12 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू -6/5। तो -12 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये आपस में भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, इक्वल टू -6/5। तो अब क्या करेंगे, जब -12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -12/x इक्वल टू -6/5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ठीक है। आपको x का वैल्यू बताना है, क्या बताना है x का वैल्यू बताना है। तो ये जो 6 है उसको इधर लेके आ जाइए, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 5/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि आपका आ गया x इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन।